दोस्तों आपका आज कक्षा 12वीं का एमपी बोर्ड का सोशोलॉजी सब्जेक्ट का पेपर था क्लास 12 का। लगातार दोस्तों मैंने आपको तैयारी कराई, 2 अंकी वाले, 3 अंकी वाले, 4 अंकी वाले क्वेश्चन बताए, वस्तुनिष्ठ कराई है। ओके, जितना मैंने पढ़ाया है सब उसी में ऐसा है। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर आपका लास्ट क्वेश्चन नंबर 23 तक वो तो मैं आपको एक क्वेश्चन बता दूंगा। और जब आपके वस्तुनिष्ठ भी क्या है पूरे टॉपिक के रखे थे, अगर हमने क्वेश्चन आंसर तैयार किए हैं तो वो भी बन जाएंगे। साथ ही ऑब्जेक्ट भी एजिटिव बहुत सारे रखे हुए हैं। अपने ईमानदारी से अगर पढ़ के गए होंगे जो मैंने पढ़ाया होगा तो आप भी यही कहा होगा। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। क्या लबे सीरी सा लग रहा है, दिल गार्डन गार्डन। चलिए देख लेते हैं सॉल्यूशन। ओके, मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा कि मैंने कहाँ आपको क्या चीजें पढ़ाई। ओके, देख लेते रेगिस्तान के देख लेते पहला हमारा भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार सन तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य। देखिए भारतीय जनसंख्या नीति 2000 वाला क्वेश्चन भी आपका क्वेश्चन आंसर में आया था। मैंने पूरा क्वेश्चन भी इसमें पढ़ा था, उसमें आपको बताया भी था कि 2045 तक क्या है जनसंख्या स्थिर करने का लक्ष्य रखा गया है। इस स्वतंत्रता के बाद भारत में राज्यों का पुनर्गठन डेटा के आधार पर किया गया। तो किसके आधार पर किया गया? तो भाषा के आधार पर किया जाने लगा। ओके, और सब ये मैंने आपको टॉपिक पढ़ाए हैं, क्वेश्चन आंसर बता रहा, तब मैंने बेहतरीन तरीके से सब चीजों को समझाया। ओके, भारत में पंचायती राज व्यवस्था लोकतांत्रिक डेटा का मुख्य आधार है। अब दोस्तों हम इस क्वेश्चन की कहीं बात करते हैं तो देखिए, अगर आपने स्थानीय स्वशासन में मिला तो भी आपको नंबर मिल जाने चाहिए। क्यों? और आपका लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण लिखा यानी विकेंद्रीकरण लिख दे तो भी आपको आपको नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि इसका आंसर क्या है कई टाइप से हो सकते हैं। तो अगर आपने क्या है ग्रामीण विकास लिखा, भागीदारी पूर्ण शासन लिखा, इस प्रकार से अगर उस शब्द का यूज किया है तो आपको क्या है नंबर मिल जाएंगे, स्थानीय स्वशासन या विकेंद्रीकरण। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कृषि उत्पादन में तेजी से होने वाली वृद्धि को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? हरित क्रांति कहा जाता है। हरित क्रांति का 2 नंबर है, पूरा क्वेश्चन मैंने अच्छे से समझाया था, हरित क्रांति के बारे में पूरा अच्छे से बताया था। ओके, सिंपल है। जैसे जब सरकार द्वारा सार्वजनिक उद्योगों में शेयर बाजार में बेचे जाने लगते हैं तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को कहते हैं विनिवेश। ये मैंने आपको कहां बताया? तो आपको 2 नंबर क्वेश्चन में बताया था। विनिवेश इसका आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा। देखो बताया था कि 2 नंबर वाले जो क्वेश्चन है ये आपका विनिवेश के बारे में बताया, सरकार द्वारा सार्वजनिक उद्योग में लगी पूंजी को वापस लेने की प्रक्रिया विनिवेश कहलाती है। ओके, और इसके बाद देखिए आपको मैं आपको दिखाता हूँ, हरित क्रांति के बारे में पूरा आपको तैयार कराया था, आपको समझाया था कि 2 नंबर जो क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे वो आपके ऑब्जेक्ट में बन जाते हैं। नेक्स्ट हमारा मोबाइल पर ऑनलाइन गेम्स तथा व्हाट्सएप की सुविधा के लिए डेटा तकनीक से जुड़ना आवश्यक है। तो इंटरनेट तो होना चाहिए। ओके, इंटरनेट होना चाहिए, तब आप क्या है व्हाट्सएप वगैरह चला पाएंगे, यूट्यूब भी चला पाएंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन अब हमारे आ जाते हैं आपको इंग्लिश मीडियम वाले के लिए दिया हुआ है, स्टूडेंट के लिए। नेक्स्ट है 77 प्रबल जाति का संबंध उच्च जातियों से है। देखिए लगता है कि जैसे आपका क्या है प्रबल जाति के संबंध उच्च जाति से, तो बिल्कुल सत्य होना चाहिए। ओके, लेकिन इसका क्लियर नहीं है कि असत्य भी हो सकता है, थोड़ा आपको कमेंट बॉक्स में इसका बताना। ओके, नेक्स्ट हमारा राजा राम मोहन राय को भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है। तो आपका ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ओके, बिल्कुल सत्य है आपका। ग्राम पंचायत के सरपंच का निर्वाचन अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के द्वारा किया जाता है। तो ये आपका असत्य हो जाएगा। ये अप्रत्यक्ष नहीं होता, बिल्कुल प्रत्यक्ष होता है। गांव की जितनी जनता है क्या अपने सरपंच को चुनने के लिए क्या वोट देने जाती है, तो वो प्रत्यक्ष है। भारत में उदारीकरण की नीति का प्रारंभ 1991 ऑब्जेक्ट में पढ़ाया था। उदारीकरण के 3-4 क्वेश्चन बताया, तो उसमें हर बार मैं बताता था उदारीकरण की आपको क्या है प्रारंभ 1991 में आपका हुआ था। तो आपका ये क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रमुख उद्देश्य विज्ञापनों पर अधिक निवेश करके उपभोक्ताओं में वृद्धि करना है। तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा भाई। विज्ञापन क्यों किए जाते हैं? विज्ञापन इसलिए किए जाते हैं ताकि क्या है अधिक से अधिक जो उपभोक्ता है हमारी ओर आकर्षित हो, कंपनी चाहती है। इलेक्ट्रॉनिक अर्थव्यवस्था में कंप्यूटर का योगदान नहीं है, तो ये असत्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर का तो योगदान है ही है। ओके, तो आपका ये असत्य हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, बाकी इसका थोड़ा आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके, इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए अब देख लेते हैं हम एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। मौद्रिक नीति क्या है? तो मौद्रिक नीति में आपको लिखना चाहिए कि एक आर्थिक नीति है जिसका उपयोग क्या है केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति और ब्याज दर को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। क्लियर है? या उससे संबंधित आपने लिखा होगा, नंबर आपको मिल जाएगा। भारत में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष का नाम लिखिए। ये तो आपको क्वेश्चन आंसर बताया था, ऑब्जेक्ट में बताया था। ओके, क्या हो जाएगा? बीपी मंडल आपने लिखा, बीपी मंडल। ओके, बीपी मंडल या फुल अगर पूरा नाम उनका लिख दिया होगा तो हो जाएगा आपका विश्वेश्वर प्रसाद मंडल। ओके, नेक्स्ट हमारा भारत में आजादी से पहले कृषि क्षेत्र में कौन सी प्रथा प्रचलित थी? तो होना चाहिए दोस्तों जमींदारी प्रथा। इसको भी और क्लियर कर लीजिएगा कि आपके जमींदारी प्रथा होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, सैटेलाइट इन्वेंशन इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका भी थोड़ा क्लियर नहीं है, एम एन श्रीनिवास होना चाहिए मेरे अनुसार। एक बार आपको इसको भी देख लेना है। मीडिया का लोकतंत्र का पहरेदार किसने कहा? तो इसको भी आपको देख लेना है। ओके, ये भी क्लियर नहीं है। नेक्स्ट गंगा के प्रदूषण को रोकने से संबंधित कार्यक्रम का नाम आपको बताना। तो ये तो आपका सिंपल था, नमामि गंगे। क्या हो जाएगा? नमामि गंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शोषित महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए भारत सरकार द्वारा नियुक्त आयोग का नाम क्या है? हो जाएगा राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग।
आगे देख लेते हैं, ये इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए। इसके बाद दोस्तों आ जाते हैं सही जोड़ियां। पहले हिंदू विवाह अधिनियम, तो हिंदू विवाह अधिनियम है तो ये आपका कब रहा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 1955। सांस्कृतिक पहचान हो जाएगा दोस्तों आपका सामुदायिकता की भावना, ये दूसरा हो जाएगा। ज्योतिबा फुले, तो ज्योतिबा फुले आपका हो जाएगा समाज सुधारक आंदोलन में थी। ओके, नेक्स्ट है आपका जमींदारी का उन्मूलन, तो ये हुआ था दोस्तों आपका जमींदारी का उन्मूलन। आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका 1951, तो हो जाएगा 5वां। वैश्विक संचार हो जाएगा आपका फैक्स, ईमेल, टेलीफोन, ये क्या वैश्विक संचार के अंदर आता है, तो 6वां हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारा दोस्तों क्वेश्चन है धारा, यहाँ आपका ये छूट गया है, क्या है सती प्रथा का अंत, तो सती प्रथा का अंत किया था, किसने किया था, तो हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने, तो ये आपका चौथा हो जाएगा। पहला ये है आपका, दूसरा हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा आपका, ओके, चौथा हो जाएगा आपका राजा राम मोहन राय। 5वां हमारा क्या हो जाएगा, हमारा 5वां हो जाएगा आपका जमींदारी का उन्मूलन 1951। वैश्विक संचार हो जाएगा फैक्स, ईमेल और टेलीफोन। धारावाही की संगीतपूर्ण कड़ियाँ, ओपेरा, सोप ओपेरा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7वां। ओके, ओपेरा भी कहा जाता है, नाटक को क्या है ओपेरा कहा जाता है इंग्लिश में। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। अब आ जाते हैं हमारे क्या है, सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो सही विकल्प देख लेते हैं। जाति का जन्म माना जाता है, जाति का आधार जन्म से है। ओके, ये मैंने आपको यहाँ देखिए रेगिस्तान में आपको यहाँ बताया था। ओके, नेक्स्ट अब एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का संविधान, ये आपका नेक्स्ट यहाँ है, ये भी आपका देखिए बताया था कि 73वां संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था था। ओके, इस प्रकार से था आपका। तो देख लेते हैं, औद्योगिक समाज की विशेषता है, तो विकसित बाजार प्रणाली होना चाहिए। उपनिवेशवाद की किस सोच प्रणाली पर सोच का परिणाम है, तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा साम्राज्यवाद। ओके, तो राइट आंसर होगा साम्राज्यवाद। फिर ग्रामीण क्षेत्रों के नगरीय क्षेत्रों में बदलने की प्रक्रिया का नाम ही नगरीकरण है, ये किसने कहा, ये वाक्य किसने कहा था, तो ये वाक्य था आपका, राइट आंसर हो आपका लुईस बिथर्ड ने। ओके, संस्कृतिकरण शब्द की उत्पत्ति किसने की, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका एम एन श्रीनिवास ने। संविधान का 73वां संशोधन किसके संबंधित है, तो अभी मैंने आपको जस्ट दिखाया था, पंचायती राज व्यवस्था से। क्लियर है, आगे देख लेते हैं। ये इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए दिया हुआ। ओके, अब क्वेश्चन आंसर देखिए बताता हूँ। देखिए भेदभाव को स्पष्ट कीजिए। अब भेदभाव तो आप जानते ही होंगे, भेदभाव में कोई आपको ऐसा टॉपिक है नहीं है। तो जाति प्रथा वाला पूरा आपको सिस्टम समझाया था, उसमें किस प्रकार से भेदभाव होता है। जैसे क्या है, उच्च जातियों के मंदिर में प्रवेश होना, लेकिन क्या अन्य जातियों को नहीं होता था। तो ये सब क्या है, भेदभाव के अंदर का पॉइंट आप लिख सकते थे। प्रवासन क्या होता है, प्रवासन यानी क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना। ऑब्जेक्ट में समझाया था, वो आपका क्या है, प्रवासन होता है। सिंपल था आपका। ओके, ब्रह्म समाज के 2 देश बताने थे। ब्रह्म समाज का पूरा आपको टॉपिक समझाया था कि राजा राम मोहन राय ने क्या ब्रह्म समाज की स्थापना थी, कब की थी। तो बस वहीं से संबंधित आप पॉइंट लिख देते, आपको नंबर यहाँ मिल जाता। जैसे आपका देखिए दबाव समूह जनमत को प्रभावित करके सरकार को कैसे प्रभावित करते हैं। देखिए सीधा क्वेश्चन पढ़ाया था, लोकतांत्रिक व्यवस्था में दबाव समूह की भूमिका का वर्णन कीजिए। ये था आपका 2 पॉइंटों में मैंने आपको तैयार कराया था। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रश्न क्रमांक 10वां। तो प्रश्न क्रमांक 10 में देखिए अथवा वाला बताया था आपका विकसित और विकासशील देशों में क्या अंतर है। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ, विकसित देशों विकासशील देशों में क्या अंतर है। ये पूरा आपको देखिए यहाँ से तैयार कराया था, 2 ही नंबर का क्वेश्चन में बताया था। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 11वां, जनसंपर्क यानी मास मीडिया हमारे दैनिक जीवन में का एक हिस्सा किस प्रकार से है। ओके, ये क्वेश्चन में 3 नंबर में आपको पढ़ा था, जबकि आपका यार 2 नंबर में आ गया। देखिए मास मीडिया के साधन कौन से हैं और क्या मास मीडिया हमारे जीवन में अभिन्न बन चुका है। क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दी, बात तो वही आपका रहने वाला है, आपको देखिए तैयार कराया था। ओके, आगे देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 12वां की बात करते हैं। सामाजिक आंदोलन की 2 विशेषताएं तैयार कराई थी। अब मैंने यहाँ पढ़ाया था सामाजिक आंदोलन क्या है और विशेषता, तो इन्हीं पॉइंटों को आप क्या है 2 पॉइंट में कन्वर्ट लिख देते हैं, ये भी आप बात लिखाते थे। तब उसके बारे में और इसी में क्या है विशेषताएं छुपी हुई है। ओके, नेक्स्ट हमारा देखिए क्वेश्चन है प्रतिस्थापन स्तर किसे कहते हैं। भारत में जनसंख्या नियंत्रण के दोनों उपाय, यहाँ तो दोनों क्वेश्चन मैंने आपको तैयार कराए थे। ओके, ये आपका देखिए दिया हुआ है, प्रतिस्थापन स्तर किसे कहते हैं। ओके, और इसके आगे पूछा जा रहा है भारत में जनसंख्या नियंत्रण के 2 उपाय। तो ये आपको देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के नियंत्रण के उपाय, ये आपका दिया हुआ है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्रमांक 14वां देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 14 में मैंने आपको कहा जाति की 2 विशेषताएं तैयार कराई थी। ओके, ये रखा हुआ सीधा क्वेश्चन, जाति की विशेषताएं लिखी है, 2 विशेषताएं दी हुई है और बिल्कुल परफेक्ट आंसर बताते, आपको बिल्कुल तैयार करने में आपको बिल्कुल परेशानी ना हो। देखिए आदर्श हाथ वाला टॉपिक मैंने आपको ऑब्जेक्ट पढ़ाते समय बताया था कि क्या स्मिथ ने कहा था कि आदर्श बाजार में क्या एक आदर्श हाथ क्या काम करता है। ओके, यहाँ से हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 16 से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 और धर्मनिरपेक्षता की 3 विशेषताएं, ये दोनों क्वेश्चन तैयार कराए थे। जिस क्रम में देखा कि क्वेश्चन है उसी क्रम में देखिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का वर्णन कीजिए। ओके, और देखिए यहाँ धर्मनिरपेक्षता की कोई 3 विशेषताएं दी, ऊपर और नीचे आपका दिया है, 3 नंबर बताया था दोनों, और यही उसी क्रम में देखिए दिया हुआ है। समझ रहे हैं ना आप। ओके, तो आप कोई भी आप 2 कर सकते थे यहाँ। अगर आपने तैयार किए तो मैं क्या बता रहा हूँ, पूरे क्वेश्चन आप बने होंगे। उदारीकरण क्या है ये समझाइए, ये वाला क्वेश्चन यहाँ तैयार कराया था। ये क्वेश्चन देखिए 3 नंबर बताया था, उदारीकरण क्या है। ओके, ये पूरा क्वेश्चन आपको तैयार कराया था 3 नंबर में। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 18वां मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो आपको ये देखिए तैयार कराया था मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो नेक्स्ट हमारा दोस्तों क्वेश्चन 19वां में हमारा क्या है उपनिवेशवाद के आने के पश्चात भारतीय अर्थव्यवस्था में किन अर्थों में बदली।
अब निवेशवाद वाला मैंने पूरा टॉपिक ही आपको तैयार कराया था, तो वहां से आप इस पॉइंट यहाँ से लिख सकते थे। आगे नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्रमांक 20 में बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट करते हैं सर हमने तो पढ़ा है, हमें सब पता है, आपने जो बताया वो आया है, लेकिन फिर इतना आप ये प्रूफ क्यों करते हैं? क्योंकि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं, ओके, या बहुत सारे ऐसे अन्य लोग भी होते हैं जो कमेंट करते हैं। क्योंकि मैं आपको देख सकते हैं जो भी कंटेंट देता हूँ इसके लिए क्या रात दिन मेहनत की, पूरी रिसर्च की होगी, पूरा टाइप करके बनाया होगा, फिर उसमें भी आप कमेंट करते हैं कि आप जो बता रहे हैं वो आता है कि नहीं आता है, आपको कुछ नॉलेज है कि आप ऐसे ही बता रहे हैं, तो मैं उनके लिए ये प्रूफ देना जरूरी रहता है। लेकिन प्रश्न क्रमांक 20 में मैंने आपको संयुक्त परिवार के 4 गुण पर बताए थे 4 नंबर के क्वेश्चन में। 4 नंबर में देखिए आपको पढ़ाया था संयुक्त परिवार के गुण, ये आपका दिया हुआ है, सामाजिक सुरक्षा, संस्कृति का हस्तांतरण, अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक शिक्षा, प्रति स्वास्थ्य, मनोरंजन, ये तैयार कराया था आपका। इसमें मैंने अथवा वाला तैयार कराया था भारतीय समाज में स्त्रियों की निम्न दशा के क्या कारण है, ये आपका दिया हुआ है। समाज में महिलाओं की निर्बल कहें, अब चाहे निम्न दशा कहें, एक ही बात रहने वाली, 4 कारण लिखी होगी, वही कारण आपके पूछे जा रहे थे। देखिए आपका दिया हुआ है, पुरुष प्रधान था, समाज हमारा दहेज प्रथा था, विधवा पुनर्विवाह निश्चित था, भेदभाव था, बिल्कुल सिंपल मैंने आपको पॉइंट दिए थे। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ओके, इसमें मैंने आपको आंदोलन तैयार कराए थे, आपका चिपको आंदोलन, नव किसान आंदोलन, ये आपका पूरा चिपको आंदोलन के बारे में देखिए आपको दिया हुआ, तो चिपको आंदोलन के बारे में पूरा आपको तैयार कराया था। फिर नेक्स्ट और लास्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ तो दोनों आपके तैयार कराए थे, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के उद्देश्य लिखिए और इसका क्या सफल मूल्यांकन तक, नीति का सफलता से मूल्यांकन कीजिए, अथवा में हमारे भारत में जननांकी की कोई 4 विशेषताएं संक्षिप्त में वर्णन कीजिए, ये आपका दिया हुआ है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का मूल्यांकन कीजिए। नेक्स्ट आपका क्या है, भारत में जननांग की प्रमुख विशेषताएं पूछी जा रही, तो ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। ओके, इस प्रकार से बताया मैंने कि आपको जितना हर क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन किसी में दोनों आ रहे हैं, किसी में एक आया है, लेकिन एक ना एक आया मतलब आपसे क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है पेपर में, तो आपको एक ही करना पड़ता है। ओके, 2 क्वेश्चन में से प्रूफ इसलिए बताना जरूरी रहता है कि मैं आपको बता चुका हूँ, रात दिन मेहनत करने के बाद भी क्या है, कुछ क्या है गलत कमेंट आते हैं, जिससे क्या दिल में दो दुख तो होता ही है। ओके, इसलिए क्या है पेपर के बाद ही मैं क्या है जो भी बोल सकता हूँ तो बोल देता हूँ। तो दोस्तों आपके कितने नंबर आने वाले हैं कमेंट से जरूर बताइएगा, वीडियो पसंद आए लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।